Hi, in this part I am going to discuss a concept related to power। देखिए प्रॉब्लम कुछ ऐसा है अपने पास में कि पावर जो है कांस्टेंट गिवन होता है कि एक ब्लॉक है उसको कांस्टेंट पावर से मूव कर रहे हैं, कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट पावर से मूव कर रहा है। तो देखिए पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है आप अपने बार क्लास नोट्स वगैरह को देखिएगा, वो ये रहेगा एफ इंटू वी, एफ डॉट वी। ये कहाँ से आता है? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क से आता है। तो सभी को डेरिवेशंस इसका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अपने नोट्स को देखिएगा। तो एफ डॉट वी, अगर थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो सिंपल अपने पास में हो जाएगा एफ इंटू वी, बिकॉज एफ डॉट वी को हम एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होगा एफ इंटू वी इंटू कोस जीरो इज 1। यहाँ पे देखिएगा अब वेलोसिटी है और अपने पास में फोर्स है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक बार जब टाइम का फंक्शन हो, एक बार जब पोजीशन का फंक्शन हो। सो लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस इज टाइम। इन दैट केस अपने पास में अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, देन फोर्स को मास इनटू एक्सेलेरेशन बोलते हैं और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आ गई है यहाँ से एम इंटू डी वी बाई डी टी, दैट्स एक्सेलेरेशन इंटू वी, ये वाला वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का एक और फंक्शन है, जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो तो v इंटू डी वी बाई डी आर। डिस्प्लेसमेंट को जिससे भी एक्स आर या एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चलिए एक्स से रिप्रेजेंट किया डी वी बाई डी एक्स। अब देखिएगा इसमें हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर बॉडी मूव्स बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विच डिलीवर्स पावर कांस्टेंट है यहाँ पे, और पावर को लिया हमने v कंसिडर किया है। बॉडी को हम रेस्ट से भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं। पावर अपने पास में m इंटू डी वी बाई डी टी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें है कि वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन कैलकुलेट करना। तो यहाँ से ये पी डी टी ये अपने पास एक तरफ किया, और ये m इंटू वी इंटू डी वी, एम इंटू वी इंटू डी वी। तो यहाँ से p और ये जीरो टू टी डी टी, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? m v इनिशियल टू v फाइनल v डी टी, ये क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ से। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये पावर इंटू टी टाइम, ये क्वांटिटी कितना होगा? m इंटू यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू, वी डी वी, वी स्क्वायर बाई टू। आपने इसमें लिमिट्स अप्लाई की तो वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ये क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ से देखिएगा टू पी टी डिवाइडेड बाई एम, टू पी टी बाई एम, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अगर रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट करता है, इनिशियल जीरो है, तो फाइनल को हम वी मान लेते हैं। इन दैट केस जो टाइम का फंक्शन होगा वेलोसिटी, वो आ गया रूट ऑफ टू पी टी बाई एम। दैट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे टाइम रेस टू पावर वन बाई टू पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड बोले तो टी रेस टू पावर वन बाई टू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक रिलेशन निकल के आया। चलिए अब इसको हम इसकी हेल्प से, जब वेलोसिटी या स्पीड टाइम का फंक्शन आ गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब जो डिस्टेंस, बिकॉज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। तो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम कि एक्सेलेरेशन क्या फंक्शन होगा और फिर अपने बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो हमने वेलोसिटी ये अभी कैलकुलेट किया, रूट ऑफ टू पी बाई एम एंड टी रेस टू पावर वन बाई टू, वो टी रूट के अंदर था, हमने बाहर निकाल दिया, हाफ पावर लगा दिया। तो ये डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन के लिए टू पी टी बाई एम, इसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, जनरल फॉर्मूला। तो वन बाई टू टी रेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन, तो कितना रहा? माइनस वन बाई टू। एक्सेलेरेशन यहाँ से आ गया पी बाई टू एम, देखिए ये टू है और यहाँ पे टू है, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू रूट के अंदर आ गया और टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू। तो एक्सेलेरेशन टाइम की पावर माइनस वन बाई टू पे डिपेंड कर रहा है या वन अपॉन रूट टी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा, वो भी कितना होगा? वो भी इसी तरीके से, बस मास से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मास से मल्टीप्लाई करोगे, एक आपका रूट एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और रूट एम आपका अंदर आ जाएगा, ये रूट एम। तो ये कितना आ गया? पी बाई एम बाई टू, पी इंटू एम बाई टू और रूट एंड टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू। तो एक्सेलेरेशन एंड आपके पास में जो फोर्स है टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू पे डिपेंड कर रहा है। फर्दर देखिएगा, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वो कितना होगा? टू पी बाई एम टी रेस टू पावर वन बाई टू, इस बार इंटीग्रेट किया आपने, तो ये डी एक्स इधर लेके गए डी टी, तो रूट ऑफ टू पी बाई एम टी रेस टू पावर वन बाई टू डी टी, ये हो जाएगा रूट ऑफ टू पी बाई एम। यहाँ से देखिएगा टी रेस टू पावर हाफ है, तो टी रेस टू पावर कितना हो जाएगा? वन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई यहाँ से वन प्लस वन बाई टू, तो टी रेस टू पावर थ्री बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, ये वैल्यू होगी एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? टू बाई थ्री इंटू टू पी बाई एम एन टी रेस टू पावर थ्री बाई टू। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर थ्री बाई टू। v यहाँ पे जो स्पीड है वो टी रेस टू पावर वन बाई टू पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया, जैसे ये एक्सप्रेशन रहा। एक्सीलेशन टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू पे और डिस्प्लेसमेंट टी रेस टू पावर थ्री बाई टू पे। इन दोनों की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो x है वो v की पावर थ्री पे डिपेंड करेगा, और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फिर अपने पास में इन दोनों की हेल्प से
यहाँ से पुट कर सकते हैं कि x 1/a³ पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों से देखें तो अपने पास में टाइम का रिलेशन, सॉरी इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ से वेलोसिटी 1/एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी, या हम बोलें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है वो बेसिकली टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कैलकुलेट करना है अपने को पोजीशन के फंक्शन में, देन हमने पुट किया यहाँ पे m इंटू ये क्वांटिटी कितना होगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, तो पी डी एक्स कितना होगा mv² dv, तो पी डी एक्स 0 to x, ये क्वांटिटी देखिएगा v² का इंटीग्रेशन v³/3 लिमिट से अप्लाई किया v इनिशियल से v फाइनल, तो p इंटू एक्स एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, नहीं क्यूब हो गया यहाँ पे, वी फाइनल क्यूब माइनस वी इनिशियल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3 जो इंटीग्रेशन से अपने पास आया था, इसको इधर सेंड किया तो 3px डिवाइडेड बाई m, वी फाइनल क्यूब माइनस वी इनिशियल क्यूब। बाय द वे फिर से हम कंसिडर करें कि पार्टिकल रेस्ट में था, ऐसे केसेस में जनरली प्रॉब्लम ऐसा आता है कि इनिशियल स्पीड मान लीजिए v0 था, फिर 3v0 होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए अभी हम रेस्ट में लेके चलते हैं और फाइनल को v, देन यहाँ से 3px/m वो v³ पे डिपेंड कर रहे हैं, हम बोले कि x जो है v³ पे, या v किस पे डिपेंड करेगा, x⁻⁴ पे, ये रहा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अपने पास में है कि when body starts from rest and moves under action of constant force and attains a speed v0 after time t0, बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है। अगेन इस केस में फोर्स कांस्टेंट है, पावर की कांस्टेंट रखने की बात नहीं की है हमने, फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट होने का मीनिंग होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। t0 टाइम में वेलोसिटी कितना गेन कर लेता है, स्पीड v0 गेन कर लिया, तो t टाइम के बाद में पावर कितनी होगी, t टाइम में पावर कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो एट टाइम t ये तो इंस्टेंटेनियस, और इन टाइम t ये है एवरेज, तो पावर एट टाइम t ये बेसिकली इट इज इंस्टेंटेनियस पावर, पावर कितना होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा u+at, ये क्वांटिटी v0 कितना हो जाएगा, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया 0a इंटू t0, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई है v0/t0, फोर्स जो है वो कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना होगा m इंटू एक्सेलरेशन v0 डिवाइडेड बाई t0, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी 0 + v0/t0 इंटू t, यहाँ से जो पावर है वो कितना हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये m इंटू, यहाँ से देखिएगा फोर्स को बोलेंगे m इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू v0/t0, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो गया, ये रहा। तो ये फंक्शन कुछ आपका ऐसा बना है यहाँ से m इंटू v0/t0² इंटू t, पावर डिलीवर्ड इन टाइम t अगर कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पावर हम कैलकुलेट करते हैं, तब कितना रहेगा देखिएगा, इसमें फिर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वो तो इंस्टेंटेनियस पावर था फोर्स इनटू वेलोसिटी से, पावर इन टाइम t ये बेसिकली एवरेज पावर की बात कर रहा है, तो हमें वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जो बेसिक डेफिनेशन उससे चलना पड़ेगा। वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो इनिशियली तो रेस्ट में था, हमने कंसिडर किया हाफ mv², और v की वैल्यू अगेन उसी मेथड से ट्राई करना पड़ेगा, ये कितना था v0/t0 इंटू t, तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाई 2t इंटू वी की जगह पुट किया v0/t0 इंटू t², एक t आपका यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल कर जाएगा, और फाइनल ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे देखिएगा एक और केस अपने पास में कि जैसे सर्कुलर मोशन का अगर केस आ जाए, तो सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स तो कभी पावर डिलीवर नहीं करता, बिकॉज सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज डेफिनेटली जीरो। तो सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये काम टेंजेंशियल फोर्स ही कर सकता है। तो सर्कुलर मोशन में अगर किसी टाइप का कोई पावर डिलीवर कर रहा है, दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय सेंटीपिटल फोर्स, इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय टेंजेंशियल फोर्स, इट मे रिटार्ड मे एक्सेलरेट। तो हमने ट्राई किया यहाँ पे पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, सेंटीपिटल फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट टेंजेंशियल फोर्स है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, और सेंटीपिटल कभी पावर डिलीवर नहीं करता, तो टोटल पावर कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। नो वर्क इज डन ऑन पार्टिकल, देयरफॉर द पावर डिलीवर्ड इज जीरो। यहाँ पे देखिएगा कुछ क्वेश्चन है इस पे, a particle is moving on circular path of radius r, centripetal acceleration is given by, एक एक्सप्रेशन है ac = k² r_t², इससे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करें, और k अपने पास में कांस्टेंट है। तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे जनरली बात आती है कि पावर कितनी डिलीवर की जा रही है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा ac सेंटीपिटल गिवन है, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा, बट वी नो सेंटीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोवाइड पावर, टेंजेंशियल ही प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ से टेंजेंशियल का आइडिया लगाएंगे। टेंजेंशियल फोर्स अपने पास में कितना होता है m इंटू ए टी कितना होगा,
ये क्वांटिटी m इंटू डी वी बाई डी टी, तो हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन चाहिए, हाँ वो निकाल सकते हैं हम। इसको वी स्क्वायर बाई आर पुट कर दे तो ये ए टी की वैल्यू, ये देखिएगा टाइम इसमें अभी जो मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि टाइम के साथ में विद इंक्रीज इन टाइम सेंटीमीटल एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स नॉन जीरो है, तो ये पावर डिलीवर करेगा। तो मैंने इक्वेट किया वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। नाउ वी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिएगा आर स्क्वायर हो जाएगा के आर टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू के आर। सो एफ टी टेंजेंशियल फोर्स इज एम इंटू ए टी, m into AT is kr, so mkr. Now power is F tangential into speed, mkr into krt, so mk square r square t। देखिए पंप से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि पंप जो है वो कांस्टेंट रेट से वाटर डिलीवर करा, रेट यहाँ पे बेसिकली टाइम की टर्म में नहीं गिवन है, वो लेंथ की टर्म में गिवन है। द पंप डिलीवर्स वाटर एट कांस्टेंट रेट m पर यूनिट लेंथ, ये dm बाई dt नहीं है, ये dm बाई dl है। द स्पीड ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, और वो कैपिटल जैसे v दिया हुआ है। तो हम का अगेन पावर कैलकुलेट कर देंगे, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। इस केसेज में, जो फ्लो वाले केसेज में हम देखते हैं तो फोर्स हम नोट करते हैं v इंटू डी एम बाई डी टी से। वेलोसिटी ये बेसिकली मोमेंटम जो होगा अपने पास में, फोर्स का डेफिनेशन तो ये होता है, फोर्स का डेफिनेशन f अगर देखें डी पी बाई डी टी, तो डी पी कितना हो जाएगा, ये रखा आपने जैसे m इंटू वी, तो v तो कॉन्स्टेंट है बट मास अपना यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो वेरिएबल है डी एम बाई डी टी हमने रखा, तो कैपिटल M लिया बिकॉज m वहाँ पे एक इनिशियली गिवन है। डी एम बाई डी टी, अब ये डी एम बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो हमने एक छोटा एलिमेंट लिया डी एल लेंथ का, उसका मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास है आपके पास में m, तो डी एल लेंथ का कितना हो जाएगा m इंटू डी एल, ये क्वांटिटी हो जाएगी, तो डी एम की वैल्यू m इंटू डी एल, हमें चाहिए डी एम बाई डी टी। तो यहाँ से डी एम बाई डी टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये m इंटू इधर से डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं अगेन। तो ये क्वांटिटी डी एम बाई डी टी कितना होगा, मास इंटू अगेन स्पीड वो जो वहाँ पे गिवन है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, दिस v इंटू डी एम बाई डी टी एम वी स्क्वायर, एंड पावर कितना हो जाएगा एम वी क्यूब। यहाँ पर रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, काइनेटिक एनर्जी किस रेट से इम्पार्ट की जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, स्मॉल एम दिया हुआ था हमने कैपिटल एम यूज किया, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला रहता है। डी के बाई डी टी यहाँ पे करेंगे तो ये क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई टू तो बाहर किया, और डी एम बाई डी टी हो जाएगा, और डी एम बाई डी टी को अगेन कितना पुट कर सकते हैं, एम इंटू वी, ये कितना होगा एम वी क्यूब बाई टू। यहाँ पे देखिएगा मैंने कंसिडर किया है कि एक और प्रॉब्लम, एक ब्लॉक है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और एक ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उसको कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जो फोर्स एफ है उसकी पावर कितनी होगी। सिंपल ऐसा बोला जाए पावर कितना है, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिएगा स्पीड कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होना चाहिए। एफ की टर्म में आंसर नहीं होगा, शायद वो एम जी वगैरह की टर्म में होगा, एम जी साइन थीटा प्लस एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, म्यू एम जी कोस थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा अगर बॉडी चल रही थी, यहाँ पे म्यू एस म्यू के सब म्यू के इक्वल है। तो एफ नेट तो जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी होगी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। और यहाँ पे हम वेलोसिटी को भी है तो चलिए अपवार्ड ही मेंशन कर देता हूँ, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो इसका वर्क जो है फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ के लिए तो पावर, अगर एफ का पावर हम देख रहे हैं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, दिस फोर्स, तो फोर्स में वेलोसिटी में 0 डिग्री एंगल होगा, तो पावर का फॉर्मूला ये निकल के आएगा। एक और केस देखिएगा यहाँ पे गिवन है अपने को कि ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है, सिंपल स्लाइड कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस केस में फ्रिक्शन का पावर अपने को कैलकुलेट करना है, तो बॉडी एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, वी स्पीड से आ रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा एम जी कोस थीटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखिए, तो पावर जो होगी एफ आर इंटू वी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, 180 डिग्री एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस 180 नेगेटिव हो जाएगा। एफ आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इधर कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर एम जी साइन थीटा लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी इसका मतलब कितनी है एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इंटू वी, ये नेगेटिव पावर है यहाँ पे।